नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सेजल जेएनवी एकेडमी पर। अगर आप भी साल 2027 के लिए जौहर नवोदय विद्यालय का प्रवेश परीक्षा दिलाना चाहते हैं और उसकी तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम लोग मानसिक योग्यता अर्थात मेंटल एबिलिटी के एक बहुत ही खास टॉपिक ज्यामितीय आकृति जियोमेट्री फिगर कॉम्प्रिहेंशन के 20 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वे प्रश्न है जो आपके विगत पिछले वर्षों 2020 से 2023 में पूछे गए थे। ठीक है, तो आज की इस क्लास में हम लोग उन्हीं प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे। आगे बढ़ने से पहले हमारे YouTube चैनल सेजल जेएनवी एकेडमी को जरूर से सब्सक्राइब कर ले ताकि आपकी तैयारी लगातार चलती रहे। आइए अब हम लोग देखते हैं हमारा आज का ये प्रश्न। ऐसे प्रश्नों में पहले निर्देश को पढ़ना बहुत ही जरूरी होता है ना, क्योंकि जैसा निर्देश बोला है उसी के अनुसार हमको क्या करना है, आंसर देना होता है। तो इसमें प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। प्रश्न संख्या 1 से 20 में एक ज्यामितीय आकृति त्रिभुज वर्ग वृत्त का एक भाग बाईं ओर प्रश्न आकृति के रूप में और दूसरा भाग दाईं ओर उत्तर आकृति के रूप में दिखाया गया है। 1, 2, 3 और 4 दिखाए गए हैं। ठीक है, अर्थात इसको हम लोग 1, 2, 3 ना मान करके A, B, C और D के रूप में दिखाया गया है ना, क्योंकि हमें ऑप्शन में A, B, C और D करके ही दिया जाता है। ठीक है, दाईं ओर दी गई आकृति में से वह आकृति ज्ञात कीजिए जो ज्यामितीय आकृति को पूर्ण करती है और सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, तो ये था हमारा प्रश्न। देखिए इसमें बोला क्या है कि हमारे इस साइड प्रश्न आकृति दिया गया है और इस प्रश्न आकृति को पूर्ण करने वाला उत्तर आकृति इधर 4 दिया है। उनमें से वे आकृति चुनना है ना, उस आकृति को चुनना है जो इस प्रश्न आकृति को पूर्ण कर सके। ठीक है, ये प्रश्न आकृति कुछ इस प्रकार से है। या तो ये एक त्रिभुज बन सकता है, या तो ये एक पूर्ण वर्ग बन सकता है, या ये एक पूर्ण गोला का निर्माण कर सकता है ना, वृत्त का निर्माण कर सकता है। तो ऐसी हमको आकृति ढूंढना है। चलिए प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। यह जौहर नवोदय विद्यालय है ना, जेएनवी एसटी 2023 में पूछा गया था। यहाँ बाईं ओर एक अधूरा वर्ग दिया गया है यहाँ, और इस वर्ग को पूर्ण करने वाली ये 4 आकृतियों में से हमको छांटना है कि कौन सा आकृति हमको इस आकृति को पूर्ण वर्ग बना दे, है ना। तो आइए देखते हैं। देखिए ऐसे प्रश्नों के लिए हमको सबसे पहले पेंसिल सामने में रखना है और इस आकृति को ऐसे पूर्ण करके देखना है। तो जो आकृति हमें ऐसे मिलेगा, ठीक है, तो वही आकृति हमारा क्या हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा। तो यहाँ देखिए इसमें अगर हम लोग इस डी वाले ऑप्शन को यहाँ लेके आए और फिट कर दे इस आकृति में, तो हमारा आकृति पूर्ण हो जाएगा, वर्ग बन जाएगा, है ना। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या है, सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। आइए अब हम लोग इसके प्रश्न नंबर 2 देखिए। इसमें अगर हम लोग इस आकृति को यहाँ से ऐसे बनाएं तो हमारे पास एक वर्ग का निर्माण होगा। ठीक है, तो ऐसा कौन सा आकृति है जो इस प्रश्न 2 को पूर्ण करे, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, तो हमारा सही आंसर कौन है, ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए प्रश्न नंबर 3 में है ना, इसके जो आकृति है इसको अगर हम लोग ऐसे पूर्ण गोला बनाकर देखें तो हमारे पास इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी निकल के आएगा। ठीक है, क्योंकि इसको अगर हम लोग इसमें फिट कर दे, ऑप्शन नंबर बी को प्रश्न नंबर 3 में ऐसे फिट करके देखे तो हमारा आंसर आकृति जो है वो पूर्ण वृत्त बन जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 4। इसमें देखिए इस आकृति को अगर हम लोग ऐसे पूर्ण करें, है ना, तो हमारा सही आंसर कुछ इस प्रकार से नजर आएगा। ठीक है, ऐसे बनेगा, फिर ऐसे ऐसे करके ऐसे होगा। तो हमारा सही आंसर कौन सा दिख रहा है, यहाँ से ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है हमें। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसके लिए।
क्योंकि इस आकृति को अगर हम लोग प्रश्न नंबर 4 में फिट करें तो वह पूर्ण वर्ग बन जाएगा। ठीक है, अब अगला देखिए प्रश्न नंबर 5। इसमें भी क्या करना है हमको, इस आकृति को पूर्ण करने के लिए यहां से ऐसे हम लोग अगर इसको रखे, ये जो आकृति बनेगा वो कुछ इस प्रकार से बनेगा। है ना, तो ये जो आकृति हमारे पास जो बना, यही आकृति हमारा सही आंसर होगा। तो इस प्रश्न नंबर 5 का सही आंसर हमें नजर आ रहा है ऑप्शन में। देखिए इधर इसमें ऐसी आकृति हमारे पास कौन सा नजर आ रहा है, इस प्रकार का आकृति हमारे पास कौन सा नजर आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी। तो हमारा सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 6। इसमें हमारे पास ये आकृति दिया है, इसको अगर हम लोग पूर्ण करना चाहे तो हमारी आकृति ऐसे बनेगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर हमें नजर आ रहा है प्रश्न नंबर 6 का, ऑप्शन नंबर सी। अगर इसको हम लोग इधर लेके फिट कर दे इस आकृति में तो ये आकृति पूर्ण हो जाएगा। तो इस प्रकार इसका आंसर सी आएगा। ठीक है, इसी तरह आप अन्य प्रश्न को बना सकते हैं, है ना। आप बच्चों वीडियो को रोक कर और खुद कोशिश करके प्रश्न नंबर 7 को आप लोग बनाने का प्रयास कीजिए, है ना। चलिए देखते हैं किन किन का आंसर जो है वो सही होता है। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि प्रश्न नंबर 7 का सही आंसर कौन सा होगा। याद रखिए कि आपको आकृति के कोनों और खाली जगहों की चौड़ाई पर ध्यान देना होगा, है ना। तो चलिए अब मैं बताता हूं कि आपका सही आंसर कौन सा होगा। देखिए इस आकृति को अगर हम लोग ऐसे करें और यहाँ से ऐसे लाइन खींच दे, है ना, तो हमारा आकृति जो है वो सही हो जाएगा। तो हमारा सही आंसर कौन सा है, देखिए इसके लिए ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 8 देखिए, इसमें भी क्या करना है, आपको ऐसे इस गोले को पूर्ण करना है। तो इस गोले को जब अगर हम लोग पूर्ण करें, है ना, इसे एक पूर्ण वृत्त के रूप में बनाएं, तो ये हमारा कौन सा आंसर सही होगा। प्रश्न 8वां का हमारा ए वाला उत्तर सही होगा। ठीक है, क्योंकि ए वाले आकृति को अगर हम लोग इसमें फिट करें तो हमारा ये जो आकृति है वो पूर्ण हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन ए सही है। प्रश्न नंबर 9 देखिए, इसमें अगर हम लोग इस आकृति को ऐसे बना दे और यहाँ से अगर ऐसे देखे तो हमारा सही आंसर कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए अब आप लोग भी बनाने का प्रयास कीजिए प्रश्न नंबर 10 को। इसमें याद रखिए आपको आकृति के कोनों और खाली जगहों का अच्छा से ध्यान रखना है। आप लोग प्रश्न नंबर 10 का आंसर देने का प्रयास कीजिए, देखते हैं कितने लोग इस आकृति पैटर्न को समझ पाए हो। याद रखिए आपको आकृति के कोनों और खाली जगहों की चौड़ाई पर ध्यान देना है ना। तो चलिए आशा करता हूं कि आपने सही आंसर देने का प्रयास किया होगा। चलिए तो जानते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। अगर इस आकृति को यहाँ से ऐसे पूर्ण किया जाए, है ना, तो हमारे पास जो नई आकृति मिल के आएगा वो कुछ इस प्रकार से होगा। ठीक है, तो हमारा सही आंसर कौन सा नजर आ रहा है, प्रश्न नंबर 10 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है, 10वें का बी। अब ये तो था 10वां प्रश्न। अब देखिए हमारा 11वां प्रश्न इधर से चालू होगा। 11वां प्रश्न के लिए आंसर बताने का प्रयास कीजिए। आपको जो आंसर सही लग रहा है वो कमेंट करके जरूर से बताइए प्रश्न नंबर 11 का कौन सा आंसर सही होगा। तो देखिए प्रश्न नंबर 11 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, क्यों होगा, देखिए अगर हम लोग इसको ऐसे रखें तो हमारा सही आंसर कौन सा बन के आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी। अर्थात अगर ऑप्शन नंबर सी को उठाकर इस आकृति में रख दिया जाए तो ये आकृति हमारा पूर्ण हो जाएगा। आइए अब हम लोग प्रश्न नंबर 12 देखते हैं।
इस प्रश्न को भी आप लोग बनाने का प्रयास कीजिए। वीडियो को रोक कर इसका आंसर देने का प्रयास कीजिए, जिससे आपको भी ऐसे आकृति, ऐसे पैटर्न को हल करने का समझ आ जाए, है ना। आप भी इस आकृति को बनाने का प्रयास कीजिए। थोड़ा से वीडियो को पॉज कर दीजिए रोक कर और आंसर देने का प्रयास कीजिए, जिससे आपका अभ्यास जो है वो और भी पक्का हो जाए। आप इस प्रकार के प्रश्न को आसानी से हल कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपने सही आंसर बताया होगा। चलिए देखते हैं इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा। यहाँ से अगर हम लोग इस आकृति को ऐसे पूर्ण करके देखें तो हमारा जो नया आकृति मिलेगा वो कुछ इस प्रकार से होगा, ठीक है, कुछ ऐसे नजर आएगा। तो हमारा सही आंसर कौन सा नजर आ रहा है? ऑप्शन नंबर डी। तो 12वें का हमारा सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आइए अब हम लोग प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। इसमें आकृति को त्रिभुज के रूप में बनाना है। तो पहले हम लोग इस आकृति को ऐसे बनाएंगे यहाँ से और कुछ ऐसे बनेगा। तो हमारा 13 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि अगर इस डी को हम लोग यहाँ रखें तो ये भी क्या हो जाएगा? पूर्णाकृति बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद प्रश्न नंबर 14, इसको देखिए। इसमें अगर हम लोग इस आकृति को ऐसे बनाएं, फिर एक लाइन ऐसे, फिर एक लाइन ऐसे कर दे, तो हमारा आकृति जो है वो कुछ इस प्रकार से बनेगा, ठीक है। देखिए ऐसे बनेगा हमारा आकृति। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही है भाई? इसमें सबसे सही और बेहतरीन आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, है ना। यहाँ ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लेकिन देखिए इसमें ऑप्शन सी और बी दोनों सेम है, तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी और सी, क्योंकि ये मतलब सेम सेम आंसर दे दिया है। तो आपका ऑप्शन नंबर इसमें दोनों सही है ना। तो अगर आप ए बी के साथ जा रहे हैं तो भी सही है, और अगर आप सी के साथ जा रहे हैं तो भी सही है ना, क्योंकि आंसर का दोनों का क्या है? सही आएगा। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 15। इसको भी आप लोग बनाने का प्रयास कीजिए। देखते हैं कितने लोगों का सही हुआ है और कितने लोग इस प्रकार के पैटर्न को समझ पाए हैं। वीडियो को रोककर अपना आंसर देने का प्रयास कीजिए। ठीक, चलिए तो अब मैं इसका आंसर बताने जा रहा हूं। देखिए क्या करना है आपको, यहां से इस आकृति को ऐसे पूर्ण करना है। यहाँ से इस आकृति को ऐसे पूर्ण करना है। पूर्ण करने के पश्चात देखिए हमारा जो आकृति है कुछ ऐसे बना होगा। जिनका भी ऐसा बना है वही हमारा सही आंसर होगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। इसमें देखिए, इसमें भी आपको आंसर देने का प्रयास करना है। बनाकर बताइए, कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए मैं आंसर आपको बता देता हूँ। वीडियो को रोककर आप भी क्या करें? आंसर देने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। यहाँ से अगर हम लोग इस आकृति को ऐसे बना कर देखें तो हमारा सही आंसर कौन सा आ रहा है? ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है हमें, है ना। तो इसका सही आंसर, सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। प्रश्न 17 को बनाने का प्रयास कीजिए। अगर हम लोग इसको ऐसे करके रखे, है ना, सीधा सीधा बना दे, तो हमारा आंसर कैसे आएगा? इस प्रकार से आएगा। तो हमारा सही आंसर कौन सा दिख रहा है? ऑप्शन नंबर 17 का सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 17 का सी। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, क्योंकि इसी के जैसा कौन सा आकृति दिख रहा है? ये वाला आकृति दिख रहा है ना, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो 17 का हमारा सी हो गया। आइए अब 18 प्रश्न देखते हैं। इसमें क्या है? अगर हम लोग इसको पूर्ण वृत्त बना दे, ऐसे ऐसे गोला कर दे, है ना, तो हमारा सही आंसर कौन सा हो जाएगा? 18 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आइए इसको भी बनाने का प्रयास कीजिए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बनाने का प्रयास करते हैं, मेरे साथ आप भी आंसर देने का प्रयास कीजिए। यहाँ से अगर हम लोग इस आकृति को ऐसे बनाएं तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो कुछ इस प्रकार से होगा, है ना। तो हमारा सही आंसर देखिए, इसके जैसा कौन सा आकृति बना हमारे पास? ऑप्शन नंबर सी। तो इसका भी क्या हो जाएगा? आंसर सी सही हो जाएगा। अब प्रश्न 20 देखिए। प्रश्न 20 में अगर हम लोग इस आकृति को ऐसे पूर्ण कर दे और यहाँ अगर हम लोग कुछ इस तरह से
बना दे, है ना, और यहाँ कुछ ऐसे आकृति बना दे, तो हमारे पास सही आंसर के रूप में ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा जियोमेट्री अर्थात ज्यामितीय आकृति पूर्ति का जो प्रश्न होता है वो बनता है। आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आप सभी ने समझने का प्रयास किया होगा और मैं जो समझाने का प्रयास किया हूँ वो आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार के प्रश्न को आप आसानी से हल कर सकते हैं। बहुत ही सरल और सरलता से मैं समझाने का प्रयास किया हूँ किस प्रकार से आप किसी भी आकृति, किसी भी प्रश्न का सही आंसर ढूंढ सकते हैं। ये तरीका बहुत ही अच्छा है, इससे आप अपना बहुत ही बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं, है ना। याद रखिए, सिलेक्शन पाने के लिए आपको सतत अभ्यास और प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगा। तो निरंतर हमारे चैनल से जुड़े रहिए। इसमें आपको 20 प्रश्न दिया था, है ना, 20 प्रश्नों को समझाने का प्रयास किया है। अगर आपको किसी भी प्रश्न में डाउट हो तो नीचे कमेंट में जरूर से पूछिए, और मैं यहाँ आपको नीचे में इसका 20 प्रश्नों का आंसर दे रहा हूँ। देखिए 20 प्रश्नों का आंसर कुछ इस प्रकार से है। ठीक है, तो जिन किसी को भी डाउट हो रहा है तो नीचे कमेंट में बताइए, मैं उस प्रश्न को आपको समझाने का और बेहतरीन प्रयास करूंगा। ठीक है, तो मैं आपको आंसर दे रहा हूं, यहाँ आप लोग मिलाकर चेक कर सकते हैं। खुद से बनाने का प्रयास जरूर से कीजिए, जिससे आपका अभ्यास और भी मजबूत होगा और आप आसानी से जौहर नवोदय विद्यालय में अपना सिलेक्शन पा सकते हैं, है ना। अपना प्रयास जारी रखिए और आंसर को मिलाकर देखिए। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। नवोदय एग्जाम 2027 की तैयारी करने के लिए पूरी तैयारी करना है आपको, तो हमारे चैनल सेजल जेएनवी एकेडमी से जुड़े रहें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर से करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।